जन ये तो खड़ा है कि अरे उससे मतलब गलत बोले हो तो फंद से प्रयागराज की धरती की एक आन बान शान और सम्मान समेटे हमारे बीच में राजेंद्र तिवारी दुकान जी, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक, जिन्होंने कि कोरोना काल में दिन रात एक करके लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि किस तरह से देशवासियों को प्रेरणा आप देंगे जिससे कि लोग कोरोना से बच सकें। कोरोना जैसे महामारी ने जिस तरह से पूरे विश्व में तहलका मचाया, जी जी, और उसका कुछ अंश हमारे भारत में भी आया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पूरे विश्व से भारत ने अपने को मजबूत किया जी जी जी, और इसके हर प्रकार के हाँ हाँ, जो असुविधाएं हैं या सावधानियां हैं उसको बरतने के लिए कहा। जी 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 जी, उस सावधानियां में जैसे हमारा प्रयागराज है, हाँ हाँ, तो सिर्फ जब लॉकडाउन था पूरे हिंदुस्तान में, जी, तो कोरोना का एक लोगों के अंदर एक डर भी था खौफ था, और खौफ था। लेकिन उस समय का कोरोना का जो बढ़ने की स्थिति थी, जी जी, वो स्थितियां कम थी। हाँ हाँ, जिस तरह से आज हमारे हर शहर में कोरोना बढ़ रही है और सावधानियों का, नियम का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह से बहुत से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाया या दवाई नहीं बन पाई है, हाँ हाँ, कोई भी दवा नहीं है। इसके लिए सिर्फ सावधानी बरतनी है, चाहे वो घर का लड़का हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बुजुर्ग हो। अपने मुंह में मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही इसका एक मेन इलाज है। नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि कब किसको हो गया, और एक अचानक होने के बाद ये जब अपने गले तक आ जाता है तभी जाकर वो उसको पता चलता है कि हमें कोरोना है। इससे इसको बचने के लिए आपको अनेक प्रकार की यही सावधानियां है कि कम से कम घर से निकलें और मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब हमारी दूरियां बनी रहेंगी, इससे हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो संस्कार पहले था, उस संस्कार को कोरोना ने अपने अंदर ऐसा ढाल लिया है कि उस कोरोना के जरिए हमारे जो परिवार में लोगों की दूरियां बढ़ी थी, भाई बंधुओं की भी दूरियां बढ़ी थी, उस दूरियों को एकत्र किया। यही एक कोरोना का भी उसके बीमारी के, महामारी के साथ साथ में उसकी एक अच्छाई ये भी लगी कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक जो दूरियां जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसकी परंपरा को फिर से यहाँ पर लागू कर दिया। आज पाश्चात्य पद्धति जिस तरह से हमारे ऊपर हावी हो रही थी, तो आज वो हावी को छोड़कर हमारी चीज़ को और हमारे हाथ जोड़ने की पद्धति को पूरा विश्व ले लिया है इस कोरोना के महामारी में। तो सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और भारतीय संस्कृति के संस्कार की वजह से आज हमारे भारत में महामारी का तो बहुत कम हो। ये थे हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक और हमारे बीच में भारत पंप कंप्रेसर नैनी के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने समाज सेवी, प्रयागराज की आन बान शान श्री फूलचंद दुबे जी। दुबे जी, जिस तरह से दुकान जी ने कहा, इस पे आप कितना इनके बातों का महत्व देते हैं कि किस तरह की, जैसे इन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी भूली जा रही थी उसको जो है कोरोना ने वापस ला दिया, तो इस पे क्या कहें? सही बात दुकान जी ने कही है। जी जी, एक तो पूरा पर्यावरण जी, जितना दूषित हुआ था, वो चाहे वो गंगा में प्रदूषण हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जी जी, उन सब पर इतना नियंत्रण लगा जो प्रकृति ने स्वयं नियंत्रित कर लिया। हाँ हाँ, ऐसा संभव नहीं था आज की आपाधापी में। जी जी, तो कोरोना भारतवर्ष के लिए अगर हम लोग अपने नियमों का पालन करते रहें, हाँ हाँ, तो जैसा शासन प्रशासन का निर्देश है, तो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता तो है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम अगर जो जीवन कोरोना कार्यकाल में हमने बिताया, जी जी, जिस तरह के धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक अनुष्ठान किया गया, वो जीवन आगे हम लोग मेंटेन रखेंगे तो उससे सफलता मिलेगी। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक श्री दुकान जी
और फूलचंद दुबे, स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद बाबू झा।